है गुंडीचा मार्जन। कहते कि एकदम साधारण रूप में, एकदम साधारण रूप समझो, आप सिटी में रहते हो, गांव में आपका घर है, तो आप 5 साल के बाद अगर आप घर में जाते हो, सोने के लायक होते हैं? नहीं होते ना, हैं? तो आप क्या करते हो? उसको साफ सफाई करते हैं। भाई इधर से सिटी से फोन करते तो मैं आ रहा हूँ, पहले साफ सफाई करके रख दो, है ना? तो आपका घर साफ सफाई है तो आप अच्छे से जाके बैठ सकते हो, ना तो दुर्गंध आएगा, है ना? न तो उधर कोई भी कुछ भी बोलते हैं ना, अगर कोई घर में अगर समझो कि मनुष्य नहीं है तो भूत प्रेत इत्यादि इत्यादि लोग का घर हो जाते हैं। तो घर में प्रदीप जलना बहुत जरूरी है। प्रदीप मतलब दिया। अगर दिया नहीं जलेगा उस घर में ना भूत प्रेत निवास करेगा। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि मेरे बच्चे नहीं हो रहे, प्रदीप कौन जलाएगा? इसमें ना ये जो हमारा श्लोक था वो बहुत ही सुंदर और भी बात था, लेकिन आज गुंडीचा मार्जन के विषय में थोड़ा सा चर्चा करना था, इसलिए कुल परंपरा के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए घर में प्रदीप जलना है, बहुत जरूरी है। और इसका मतलब महाप्रभु, ये चीज महाप्रभु क्यों ले रहे हैं? क्योंकि महाप्रभु परमेश्वर भगवान है। वो महाप्रभु परमेश्वर भगवान है, और महाप्रभु कह रहे कि इस साल में जो ना गुंडीचा मार्जन मैं करूंगा। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? और महाप्रभु कहां से आए मालूम है? वो दक्षिण भारत से आया। दक्षिण भारत परिक्रमा करके महाप्रभु आया, और महाप्रभु आने के बाद और उन्होंने रथयात्रा का समय हो गया, और रथयात्रा का जैसे समय हुआ तो उन्होंने चिंता किया, अरे गुंडीचा मार्जन आया, अभी मुझे गुंडीचा मार्जन करना है। तो महाप्रभु ने इस गुंडीचा मार्जन को क्यों करना है? महाप्रभु तो किसी से नहीं करा सकता। अरे क्या ब्रह्मांड में जितना भी देवता है, सभी देवता महाप्रभु के अंडर में है। सभी देवता, वो कोई भी देवता को देखिए गुंडीचा मार्जन करा सकता है। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि महाप्रभु स्वयं भगवान है। महाप्रभु का अवतार नहीं कहते, अवतार सार कहते, गौर अवतार। वो अवतार का सार है, वो क्या नहीं है? अवतार नहीं है, वो अवतार का सार। अवतार का सार का मतलब जिनसे इनकारनेशन होते हैं। जैसे कि कोई माँ से बच्चे देते हैं, माँ अगर अपने बच्चे को जन्म दिया है तो उसी बच्चे से तो माँ जन्म नहीं हो लेगा ना। आप समझ रहे हो? तो अवतार का सार है महाप्रभु, और उसी महाप्रभु क्या चाहते हैं कि मैं गुंडीचा मार्जन करूं, है ना? तो इसलिए महाप्रभु जब आने के बाद ये गुंडीचा मार्जन का जब विषय जाना तो फिर क्या हुआ? राजा प्रतापरुद्र को पता चला। राजा प्रतापरुद्र, तो राजा प्रतापरुद्र बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे थे महाप्रभु से मिलने के लिए, क्योंकि महाप्रभु कोई विषय का ना अन्न भोजन करता है ना उनका चेहरा दर्शन करते हैं। तो राजा प्रतापरुद्र राजा थे, तो इसलिए राजा प्रतापरुद्र को उनको दर्शन भी करना महाप्रभु के लिए अच्छा नहीं है, तो महाप्रभु को वो दर्शन भी नहीं करना चाहते। अभी राजा प्रतापरुद्र वो तो राजा है, परंतु वो परम भक्त भी है। तो राजा प्रतापरुद्र जब प्रस्ताव दे रहे थे, सार्वभौम भट्टाचार्य को एक पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा मालूम है? उन्होंने कहा अगर महाप्रभु मेरे को आशीर्वाद नहीं करेंगे
मैं महाप्रभु से अगर नहीं मिल पाऊंगा तो मैं चाहता हूं कि मैं संन्यास ले लो ये राज्य छोड़ देंगे। पूरा राज्य छोड़ने के लिए वो तैयार हो गया। तो सब लोग डर गया, ब्राह्मण पंडित लोग डर गया, अगर राजा अगर संन्यास ले ले तो, क्योंकि उस टाइम चलते थे उड़ीसा, बंगाल, नवाब, ये इत्यादि इत्यादि में युद्ध चलते थे। अगर जिस राज्य में अगर राजा, शक्तिशाली राजा नहीं है तो वहां पर प्रजा मतलब साधु लोग भी डर जाते थे, क्योंकि साधु लोग का रक्षा करने वाला राजा होता है। राजा का मनोबल साधु का रक्षा करते हैं। इसलिए बोलते हैं ना, जब सिंह ऋषि, शमीक ऋषि का लड़का जब परीक्षित महाराज को जब उन्होंने अभिशाप दिया था, तो शमीक ऋषि ने बोला तूने क्या किया, जिस राज्य में हम प्रजा के रूप में जी रहे, जिसने मेरे को रक्षा कर रहे, तूने उसको अभिशाप दे दिया। और शमीक ऋषि ने उसी दिन समस्त ब्राह्मण से ये विद्या को हरण कर दिया। ये जो अभिशाप का जो विद्या है ना, वो कलियुग में, ये कलियुग का कहानी है, कलियुग का शुरुआत है, द्वापर युग का अंत में। कलियुग तो जब कलियुग युधिष्ठिर महाराज के समय में कलियुग शुरू हो गया था, कलि प्रवेश कर लिया था युधिष्ठिर महाराज के समय में। और फिर परीक्षित महाराज अगर नहीं रहेंगे तो हमारा क्या हाल होगा, हमें कौन रक्षा करेगा। तो इसलिए शमीक ऋषि ने उसके पुत्र के कारण जितना भी बाल्य लोग है, जो भी ब्राह्मण है, वो किसी को कठिन अभिशाप ना दे, इसलिए उसने उसको अभिशाप का ही खत्म कर दिया। इसलिए कोई ब्राह्मण अगर अभिशाप देते ना तो आपको नहीं लगेगा, आप समझ रहे हो, है लगेगा कब, अगर उनसे आप कोई बहुत बड़ा अपराध करते हैं, सच्चे में अपराध करते हैं। ये तो सच्चे में अपराध नहीं था। अब ब्राह्मण क्या, कोई भी साधारण व्यक्ति को अगर आप गलत करते तो उसको तो लगेगा, लेकिन अचानक ऐसा आप, उसने गलती नहीं किया, जैसे दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज को उसने मारने के लिए तैयार हो गया था, और भगवान सुदर्शन चक्र को भेज दिया। सुदर्शन चक्र को उन्होंने भेज दिया, और परीक्षित अम्बरीश महाराज को क्या मारेगा, सुदर्शन चक्र तो दुर्वासा मुनि के पीछे लग गया। और दुर्वासा मुनि क्या क्या मालूम है, उसने डायरेक्ट वैकुंठ में चले गया। दुर्वासा मुनि डायरेक्ट वैकुंठ में चले गया, और वैकुंठ में जाने के बाद नारायण बोलते नहीं, मैं तेरे को रक्षा नहीं कर सकता हूं, और तू जिससे अपराध किए उसके बाद जाके क्षमा मांगो तुम जाके। और वो दुर्वासा मुनि वैकुंठ से फिर से 1 साल बीत गया, वैकुंठ और यहाँ पर, और ये 1 साल मतलब कितने स्पीड में गया देखो। यह मतलब आपको मर्सिडीज फर्सिडीज नहीं है, कितने स्पीड में वो वैकुंठ में गया ये मत्तलोक से, और कितना स्पीड में आया, इसी में 1 साल बीत गया। और अम्बरीश महाराज ये 1 साल 1 बूंद पानी भी ग्रहण नहीं किया। 1 बूंद पानी अम्बरीश महाराज ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वो दुर्वासा मुनि का ये लगा ना, दुख लगा उनको कि दुर्वासा मुनि मेरे से नाराज है। और एक एकादशी में गया, दूसरा एकादशी में आया, और एकादशी में आके दुर्वासा मुनि बोला अरे मुझे बचाओ, ये सुदर्शन चक्र से है। इसलिए भगवान बोलते ना, अहम भक्त पराधीनम, वो अपने भक्त से, भक्त का अधीन में रहते हैं, जो कि वो अपना भक्त को लालन पालन करते हैं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट जो भगवान है वो सबके लिए इंडिपेंडेंट हो सकता है, लेकिन भक्तों के लिए नहीं है। वो भक्त का डिपेंड में रहते हो। और जैसे अम्बरीश महाराज बोला नहीं नहीं ठीक है ठीक है ठीक है तुम जाओ, और ऐसे सुदर्शन चले गया, और दुर्वासा मुनि को उन्होंने एकदम अच्छा से खिलाया पिलाया, फिर जाके ये अम्बरीश महाराज अन्न ग्रहण किया। कितने साल, 1 साल। आप समझ रहे हो, तो ये हिस्ट्री किसके लिए छुट के गया, कि हमारे पास तो ऐसे दिखती नहीं है, जो कि 1 साल खाना पीना था, 3 दिन रहेगा तो मर जाएगा, हैं? तो ये भागवतम का हिस्ट्री हमारे लिए छुट के गया, कि उसको स्मरण करके अपना जीवन में भक्ति का
रोष को उत्पन्न करे। इसीलिए भगवान बोलते हैं ना, भगवान चले जा रहे हैं, कृष्ण उपगते, तो भगवान का जो भाई है उद्धव, तो उद्धव भगवान को प्रश्न करते हैं कि हे कृष्ण, तुम तो चले जा रहे हो, जीव का कैसे उद्धार होगा? तो भगवान ने बोला कि जो मेरा लीला है उस लीला का स्मरण करके लोग मुक्ति प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए भागवतम को अमल पुराण कहा गया, अमल। और जो व्यक्ति इस भागवतम को श्रवण करते हैं वो अमर हो जाते हैं। अभी आप कह रहे अमर हो जाते मतलब मैं रह जाऊंगा? चलो, मैं भागवतम सुनता हूं, मैं अमर हो जाऊंगा। अमर शब्द का अर्थ है आपको शरीर त्याग हो गए लेकिन आत्मा अमर हो जाएगा। आत्मा और दूसरा शरीर को प्राप्ति करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है? तो इसलिए ये भागवतम कथा, जब कथा में बैठते हैं ना, तो श्रवण इंद्रिय को इतना ज्यादा तेज करना चाहिए कि आपको कोई भी डिस्टर्ब ना हो। इसलिए कोई भी भागवतम कथा जब शुरू होते हैं, जब इंपॉर्टेंट कथा शुरू होते हैं ना, तो एक लीला बोला जाता है, वो है कौन मालूम है? गोकर्ण और धुंधुकारी का कहानी, कि श्रवण करने से क्या होता है। धुंधुकारी जब उसका मृत्यु हुआ तो उनका शरीर, क्योंकि वो दूषित शरीर था, तो फिर क्या हुआ कि धुंधुकारी का मुक्ति नहीं हो रहा। इवन गोकर्ण जाके तीर्थ भ्रमण करने गया, उसके लिए तीर्थ भ्रमण किया, उसको बाकी जितना भी तीर्थ है सब में स्नान किया, और सब कुछ करने के बाद भी धुंधुकारी मुक्ति नहीं हुआ। तो अभी क्या करेगा? धुंधुकारी बोलते भाई भाई भाई, वो डायरेक्ट बोलते हैं अपना भाई के पास आके, मुझे मुक्ति करो, मेरे तो मुक्ति नहीं हो रही। इसलिए ये जो शरीर है, आप अगर शरीर में दुख भुगते हैं तो आप टेबलेट खा लेते हो, चलो मैं दवाई ले लिया, इंजेक्शन मार दिया डॉक्टर से, फिर से आके लग जाते हो। लेकिन आपको कोई शरीर में दुख नहीं है, कोई मेडिसिन का जरूरत नहीं है, और आपको जेल में बंदी किया जाए, उसमें क्या बोलेंगे? अभी तो डॉक्टर का कोई जरूरत नहीं है। आपको कोई जेल में, कि आपको कुकर्म के कारण आपको जेल में बंदी कर दिया, लेकिन उसमें कोई आपको शरीर का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उसमें क्या बोलोगे? पहले तो बोलते दवाई दो, रूप ठीक करो, अभी आप क्या बोलोगे? मुक्ति। अभी आप क्या बोलोगे? मुझे मुक्ति। चलो, मुक्ति क्या होता है? तो संसार एक कारागार है। संसार एक क्या है? कारागार है, हैं? तो संसार एक कारागार है, और कारागार से कैसे मुक्ति होगा उसको मुझे ढूंढना है। पहले तो हम बोलते हैं अपने फैमिली मेंबर को, भाई मुझे जेल से मुक्ति दिलाओ। जेल से छुड़ाने का मतलब मुक्ति दिलाना। उधर कोई रहना चाहते क्या? कोई रहना नहीं चाहते। तो ये संसार कारागार में कौन रहना चाहते हैं? संसार कारागार में भी कोई रहना नहीं चाहता। अगर कोई रहना चाहते हो समझो मूर्ख है, इसके पास ज्ञान नहीं है। तो गुंडीचा मार्जन के समय महाप्रभु जब पतव्रत से नहीं मिलेंगे, तो पतव्रत बोलते कि नहीं, अगर मैं महाप्रभु से नहीं मिल पाया तो मैं आत्महत्या भी कर सकता हूं, ऐसा कुछ नहीं है, डरा रहा है। तो फिर भी बोलते हैं नहीं मिल सकते। अभी क्या किया, पतव्रत का जो छोटा बच्चा था एकदम बहुत ही सुंदर, और उसको कृष्ण की तरह सजाया, और कृष्ण की तरह सजा के महाप्रभु के पास भेजा। श्लोक है, मैं आपको जस्ट सिंपल बात करके जा रहा हूं, श्लोक बोलेंगे तो 1 घंटा लगेगा। तो सजा के महाप्रभु के पास भेजा, और महाप्रभु देखते ही उसको गला मिल गया। अभी राजा को नहीं मिल रहा, लेकिन राजा के बच्चे को उसने मिला, और बोलते तो कृष्ण है।
कृष्ण कृष्ण को बोले तो कृष्ण है, वो कृष्ण को रूप पूरा पूर्ण रूप से उस बच्चे के प्रति उनको आ गया। तो उसको बोलते तू डेली आके मेरे से मिलना। कौन बोला? महाप्रभु बोल रहे। पिता से नहीं मिलेगा लेकिन पुत्र से वो डेली मिलेगा। तो ऐसे करके अभी महाप्रभु तो उससे नहीं मिलेगा। तो एक समय क्या हुआ कि प्रताप रुद्र का गुण का वर्णन कर रहे थे कि प्रताप रुद्र के अंदर क्या क्या क्वालिटी है। कौन कर रहे मालूम है? अभी सार्वभौम बोला उसमें कोई नहीं सुना। अभी राय रामानंद आया है। अब उधर मत देखो, मैं आज का हाथ दिखा रहे। राय रामानंद आया है। राय रामानंद के बाद महाप्रभु सुनते हैं। और राय रामानंद जब वर्णन कर रहे थे कि सार्वभौम प्रताप रुद्र के पास क्या गुण है, और ये बात सुनने के बाद महाप्रभु तो मान लिया, बोलते नहीं फिर भी मैं दर्शन नहीं कर सकता हूं। क्यों? बोलते वो तो दामोदर है ना, दामोदर वो मेरा बदनामी करेगा वो मेरा कुटुक्ति करेगा। अभी दामोदर कौन है? स्वरूप दामोदर। क्योंकि स्वरूप दामोदर के बले बिना महाप्रभु को कुछ दिया नहीं जाता। कोई भी चीज, वो सेक्रेटरी है महाप्रभु का, बोलते वो मेरा बदनामी करेगा। अभी स्वरूप दामोदर आया बोलते हैं मैं तुम्हारा निमित्त दास भी नहीं हूं, मैं कैसे तुम्हारा बदनामी कर सकते हो? तुम मेरे को क्यों ऐसे मेरे बारे में ऐसे बोल रहे? कौन बोल रहे? स्वरूप दामोदर आके महाप्रभु को बोल रहे। बोलते नहीं तू मेरा बदनाम करेगा। तो ऐसे करते करते स्वरूप दामोदर के बाद और महाप्रभु का बहुत सारा वार्तालाप हुआ। और स्वरूप दामोदर का जब राय मिला तब जाके प्रताप रुद्र को उन्होंने दूर से दर्शन दिलवाया, है ना। वो भी कब? तुरंत नहीं दिया। कब दिया मालूम है? प्रताप रुद्र एक भिखारी बन के आए थे जगन्नाथ रथ यात्रा में। एक भिखारी के रूप में आया और भिखारी के रूप में आके उन्होंने महाप्रभु को दर्शन दिया। अभी महाप्रभु यहां पर सार्वभौम भट्टाचार्य और दो लोग हैं, यहां पर एक में नाम स्मरण नहीं आ रहे। तो सार्वभौम भट्टाचार्य और जो दो लोग हैं, काशी मिश्र नहीं है, मैं श्लोक ढूंढेंगे तो बहुत दूर जाएंगे। तो ये तीनों आके, ये तीनों क्या है मालूम है? कमांडर है, कमांडर। अभी महाप्रभु बोला कि मुझे गुंडीचा मार्जन करना है। अभी गुंडीचा मार्जन कैसे किया जाता है देखो। गुंडीचा शब्द का अर्थ है कि गुंडीचा मतलब एक माता का नाम है जो राजा इंद्रद्युम्न का पत्नी है, उनका नाम है गुंडीचा। और जगन्नाथ का जो जन्म हुआ ना, वो है गुंडीचा मंदिर। जगन्नाथ का जन्म कहाँ हुआ? गुंडीचा मंदिर में हुआ। क्योंकि गुंडीचा मंदिर का मतलब है वो राजा का घर है। और भगवान का प्राकट्य जो एक्चुअल जो प्राकट्य हुआ वो तो वहां पर हुआ ना, गुंडीचा में हुआ। आप इधर बैठो। और वहां पर से राजा प्रताप रुद्र ने, जब भगवान ने उनको स्वप्न दिखाया कि मेरे लिए मंदिर बनाओ, तो उन्होंने मंदिर बनाया। और मंदिर बनाने के बाद ये मूर्ति को स्थापना करने के टाइम तो उन्होंने बोला कि मुझे तो जाना पड़ेगा। गुंडीचा माता को बोला, बोलते नहीं तुम जा नहीं सकते मेरे से, है ना, क्योंकि ये मूर्ति तो किधर बना है? मूर्ति का उत्पत्ति गुंडीचा में हुआ। अभी ब्रह्मा आके स्थापना कर रहे हैं जगन्नाथपुरी में। तो फिर बोला कि उन्होंने, बोलते ठीक है मुझे तो जाना पड़ेगा क्योंकि पिताजी ने तो मंदिर बना दिया और उस मंदिर में नहीं जाएंगे तो कैसे चलेगा, क्योंकि और भी कज्जे हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि हर साल में 10 दिन के लिए मैं आपको बचाऊंगा। हर साल में 10 दिन के लिए मैं आपके पास आऊंगा, ये प्रॉमिस किया। तो गुंडीचा का मतलब है, इसलिए मतलब माशिरी बारी। गुंडीचा मतलब वृंदावन है, अभिन्न वृंदावन। अभी देखो इसका लीला, यहां पर जगन्नाथपुरी है और पैदल
अगर आप 20 मिनट पैदल चलोगे ना, यहाँ पर गुंडीचा है, ठीक है, तो यहाँ पर लक्ष्मी का विराज है, तो क्या इधर नहीं जा सकते हो? जा सकते ना, लेकिन माना है यहाँ नहीं जा सकते हो। लक्ष्मी यहाँ पर प्रवेश नहीं है, वृंदावन में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं है, इसलिए वृंदावन में गहना लेके मत जाना है, ये सोना पुना लेके मत जाना, चश्मा भी लेके जाके तो बैग में डाल देना। वृंदावन में लक्ष्मी का प्रवेश नहीं, लक्ष्मी शब्द का ऑफलेंस, उसका कोई प्रवेश नहीं है। तो अभी क्या हुआ, महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य इत्यादि ने महाप्रभु के लिए एकदम पूरा झाड़ू कलश इसके लिए व्यवस्था किया। और गुंडीचा मार्जन जब करने जा रहे हैं तो सबको क्या किया मालूम है? माला पहनाया। क्या पहनाया? माला पहनाया, तिलक कराया। और तिलक माला करा के किसी को पता नहीं है क्या करेंगे आगे, बोलते झाड़ू लो। अभी तिलक माला पहना के झाड़ू दिया और झाड़ू दे के उनको रखने के लिए एक एक ये भी दिया, बोलते जाओ सब लोग अभी झाड़ू मारो। हैं? अभी सब लोग चिंता करने लगा, रे इतना सुंदर माला पहन के कौन झाड़ू मारते हैं? माला पहन के कोई झाड़ू मारते क्या? हैं? तो महाप्रभु ने क्या दिखा रहे कि हमें झाड़ू मारना और कीर्तन करने में कोई अंतर नहीं है। झाड़ू शब्द का अर्थ है कि हम अंतर्गत जो आंतरिक जो चीज है उसको साफ कर रहे हैं। आप समझ रहे हो? जैसे आप साबुन सौंफ लगा के अपना शरीर का गंदगी साफ करते हो, लेकिन आपके अंदर जो गंदगी है उसको कैसे साफ करोगे? उसको साधु संग और शास्त्र अध्ययन से साफ होता है। आपका मन का परिवर्तन कभी डॉक्टर नहीं कर सकते। मन का जो बीमारी है ना उसको कोई दवाई नहीं है। मन का दवाई एकमात्र आपको भगवान का नाम, उनके शास्त्र और साधु संग से आपका मन का परिवर्तन हो सकता है। इसके अलावा आपका मन का परिवर्तन नहीं हो सकता है। अभी महाप्रभु ने सबसे पहले क्या किया? झाड़ू दे के पहले ऊपर का साफ किया, है ना, और ऊपर का साफ करके अभी उन्होंने बोला अब साफ सफाई हो गया। अभी होने के बाद उन्होंने कंपटीशन शुरू किया। क्या मतलब काम देखो, जो लीडर होता है ना उनका एक स्वभाव होता है, वो कुछ ऐसे कंपटीशन करेगा जो कि काम जल्दी हो जाए। अभी महाप्रभु ने बोला देखते हैं कौन कितना एक साथ इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि महाप्रभु ने हमने बोला, महाप्रभु खुद कर रहे हैं। अभी सब लोग लग गया बड़ा उत्साहित, और देखा गया 500 लोग काम किए थे, 500 लोग एक साथ में, और 500 लोग मिलकर जितना नहीं किया महाप्रभु अकेला ही उतना कर दिया। महाप्रभु अकेला ही उतना कर दिया। तो महाप्रभु ने देखा है, देखो मैंने कितना किया, है ना। तो ये खत्म करने के बाद उन्होंने आउट ये पूरे फेंका। इसके बाद वहां पर जो कुआं है गोविंद कुंड, वहां पर एक गोविंद कुंड है और भी कुंड है, जहां पर से पानी आते हैं गुंडीचा मार्जन के लिए। अब ठीक सटीक बाद में लिखना, वो कुंड का नाम ना गोविंद कुंड है, कुछ और भी है, मैंने दिया था। तो वो कुंड से यहां से शुरू किया, पानी से शुरू करके गुंडीचा तक लाइन लगा दिया, और लाइन लगा के पानी आ रहे और वहां पर साफ सफाई हो रही है। और अभी तो साफ सफाई हो रहे, सब क्या बोलेगा? काम करो काम करो, कलश दो कलश दो, पानी दो पानी दो। ऐसे नहीं है। सब लोग क्या बोल रहे थे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो ऐसे करके उन्होंने पूरा जितना भी मंदिर का जो अंतर गृह था वो साफ किया। सबसे पहले भगवान जहाँ पर बैठेंगे वेदी, फिर बाहर का जो बरामदा होता है ना वो साफ किया, फिर ऐसे करके पूरा साफ सफाई किया। और करने के बाद महाप्रभु सबको लेके बैठा।
और जो बानीनाथ थे, बानीनाथ करके एक महाप्रभु का भक्त थे, महाप्रभु के भी मालूम नहीं है, उन्होंने 500 लोगों के लिए प्रसादम लेके आ गया। 500 लोगों के लिए क्या किया? प्रसादम लेके आ गया। अभी महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य और भी जो बड़ो बड़ो ये लोग, सार्वभौम भट्टाचार्य तो महाप्रभु छूटा है ना, उम्र में छूटा है ना, ऐसे तो भगवान है लेकिन उम्र में छूटे है। तो उन्होंने जितना सीनियर थे सबको ऊपर बैठाया और जो जो जिस लेवल से उनको ऐसे बैठाया और महाप्रभु बीच में बैठा। और महाप्रभु बीच में के लिए खुद नहीं बैठा, उनको बैठाया गया, महाप्रभु को बैठाया गया। तो बैठाने के बाद उन्होंने सबको लेके फिक्सर नहीं लिया लेकिन प्रसाद खाया, सभी को प्रसाद खिलाया। सभी को प्रसाद खिलाने के बाद अभी नेक्स्ट डे महाप्रभु जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए तैयारी शुरू हुआ। तो जगन्नाथ रथ यात्रा में जस्ट मैं आपको फ्यू मिनट्स लूंगा। उन्होंने क्या क्या मालूम है? उन्होंने टीम बनाया, कीर्तन टीम है ना। तो कीर्तन टीम में कौन कौन था? ये पंचदत्त पूरा था, अद्वैताचार्य, श्रीनिवास, गदाधर इत्यादि इत्यादि सब तुक था। तो उन्होंने बहुत सारा टीम बनाया और कीर्तन का टीम है, और महाप्रभु सभी रथ के सामने नृत्य करते थे। और उसी जगह में ये प्रताप रुद्र आके दर्शन दिया। ठीक है, तो ऐसे गुंडीचा मार्जन। तो गुंडीचा मार्जन का सबसे बड़ा जो मीनिंग है वो है आपको जो आंतरिक जो प्रेम है उसको उत्पत्ति करते हैं। जैसे आप अपना पात्रों को जब चूल्हा में देते तो काले लगते हैं, साफ करने के बाद उसमें चेहरा देखते हैं, उसी तरह ये जो गुंडीचा मार्जन है, ये जो भगवान का सेवा है, वो करने से आपको जो अंदर एक दर्पण है, दर्पण अंदर जो दर्पण है वो त्रिकालदर्शी बन जाते कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। इसलिए बोलते हैं जो पीते नाम प्रेम अंकुर हबे साध्य साधन तत्व जीवित। तो ऐसे करके उन्होंने ये गुंडीचा मार्जन को समाप्ति किया। मैं बहुत ही शॉर्टकट बोला, अगर श्लोक से बोलते तो एक एक श्लोक का बोलने में हमको इतना टाइम लगता था। एक श्लोक का अगर मैं वर्णन करता ना तो इतना टाइम लगता था। इसलिए मैं सब खिचड़ी बना के आपको बोल दिया। इसमें अगर भूल त्रुटि हो आप उसको सुधार लेना। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? हाँ।